नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल किसका मंगल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली यूपी की सबसे चर्चित और कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली सीट है। इस बार इस सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। इस सीट से इस बार सोनिया गांधी नहीं दिखेंगी। ऐसे में रायबरेली की संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने की आशंका है। इस बार बीजेपी अपना मजबूत दावेदार यहां से लाकर कांग्रेस से उसकी इकलौती सीट जीतने के फिराक में है। ऐसे में नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। रायबरेली की चुनावी रेस, अपना गढ़ बचा पाएगी कांग्रेस? भाजपा करेगी कांग्रेस का सुपड़ा साफ, या कांग्रेस को मिलेगा फिर जनता का साथ? रायबरेली में हालिया राज्यसभा चुनाव के बाद से गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट और साथ ही अमेठी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा ने इन दोनों सीटों के लिए तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। फिलहाल अमेठी लोकसभा सीट भाजपा के पास ही है, लेकिन उसकी निगाहें रायबरेली सीट पर भी है। इस सीट से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। जिले में बचरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरैनी, ऊंचाहार और सलौन समेत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सभी पर सपा बीजेपी का कब्जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के जरिए भाजपा ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर समीकरण बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। राकेश सिंह और मनोज पांडे के माध्यम से न सिर्फ गठबंधन के वोट बैंक पर सेंधमारी होगी, बल्कि उनके सामने चुनौती भी खड़ी होगी। रायबरेली सीट की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प मानी जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उसका इकलौता गढ़ रायबरेली भी छीन सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने के बाद इस सीट पर लड़ाई काफी टेढ़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उसका इकलौता गढ़ छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सामने इस सीट को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इकलौती यही सीट है जिस पे कांग्रेस का अब कब्जा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 8,70,954 पुरुष और 7,79,813 महिला मतदाता हैं। रायबरेली में सबसे ज्यादा आबादी दलित, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ के राजनीतिक समीकरण पर नजर डालने की है। किस वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा? ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, एससी 34%, मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4%, अन्य वर्ग 23%। तो अगर हम रायबरेली लोकसभा 2019 की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरी थी, जिनको रायबरेली की जनता ने भरपूर प्यार दिया। 5,33,687 वोट पाकर सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत रहा 56.5%। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था और दिनेश प्रताप सिंह को 3,65,839 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत रहा था 38.7। तो वहीं अगर हम रायबरेली के 2014 के नतीजों पर गौर करें तो सोनिया गांधी को यहां की जनता ने भरपूर प्यार दिया। 5,26,433 वोट पाके सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत रहा 63.8। वहीं अगर हम बीजेपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल की बात करें तो 1,73,716 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 21.1। तो ये रहे 2014 और 2019 के नतीजे। इन दोनों ही नतीजों को देखकर ये तो साफ हो गया कि ये कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रही है। दशकों से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सोनिया गांधी इस बार मैदान में नहीं है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीद जगती हुई तो दिख रही है। देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा सहयोगी दिलीप के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। साल 2004 से इस सीट से जीतती रही सोनिया को 2019 में जीत तो मिली, लेकिन पिछली विजय की तुलना में अंतर कम हो गया। इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि दलित मतदाता तेजी से मोदी सरकार की नीतियों के सहारे भाजपा की ओर चले गए। सपा के पास क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं में से एक ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे थे।
अब मनोज भाजपा के पाले में आते हैं तो भाजपा का पलड़ा भारी होने के साथ ही कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ना तय है। कभी यूपी की सियासत जिस पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो पार्टी सिर्फ एक सीट तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस सीट से चुनकर संसद पहुंची थी, वहीं तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रायबरेली की जनता को भावुक चिट्ठी लिखकर कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है और वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके ठीक बाद वो राजस्थान से राज्यसभा चली गईं। अब इस सीट से सोनिया गांधी की भावुक चिट्ठी को कांग्रेस वोट बैंक में कैसे बदल पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की एक सीट भी अपने पक्ष में आखिर कैसे करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग।